याद कीजिए वो पल जब भारत और पाकिस्तान की सरहद पर माहौल सुलग रहा था। हर किसी की धड़कनें थमी हुई थी और पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी, क्या दो परमाणु हथियार वाले देश आमने सामने आकर जंग छेड़ने वाले हैं। साल था 2019, तारीख 27 फरवरी, जब भारत के एक जाबाज विंग कमांडर ने आसमान में पाकिस्तान के एयरफोर्स के एक F-16 को धूल चटा दी। लेकिन इस संघर्ष के बाद उनका MiG-21 जेट पाकिस्तान सीमा में गिरा और उन्हें वहीं उतरना पड़ा। पाकिस्तान की धरती पर एक हिंदुस्तानी फौजी की मौजूदगी ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। अचानक पाकिस्तान की सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियां सब इस बात से बौखला गई कि कहीं भारत इसका करारा जवाब न दे। उनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि हर कोने से डिप्लोमेटिक कॉल शुरू हो गई, बंकरों में इमरजेंसी बैठकें होने लगी और पूरा मुल्क एक पायलट से घबराने लगा। ये कहानी सिर्फ एक भारतीय पायलट की नहीं, बल्कि दो देशों के बीच के तनाव, ताकत और रणनीतिक चालों की भी है, जो ये साबित करती है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ 60 घंटों के भीतर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जाने कैसे एक अकेले हिंदुस्तानी फौजी की हिम्मत ने दुश्मन देश की रातों की नींद छीन ली और कैसे भारत ने अपने जाबाज को वापस लाने के लिए पाकिस्तान में हर तरह से दबाव डाला। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दिन था 1 मार्च 2019। साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। माहौल ऐसा था कि दोनों देशों के बीच युद्ध का साया मंडरा रहा था। इसकी वजह थी इंडियन एयरफोर्स के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। दरअसल सब कुछ शुरू हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जब पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था और सरकार ने ठान लिया था कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें पाकिस्तान की सीमा के अंदर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इस हमले ने पाकिस्तान को चौंका दिया, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की ठानी। पाकिस्तान की एयरफोर्स के F-16 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुस आए, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। विंग कमांडर अभिनंदन अपने MiG-21 विमान से दुश्मन के F-16 का पीछा कर रहे थे। अचानक एक भयंकर डॉग फाइट शुरू हो गई, जिसमें अभिनंदन ने इस पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, लेकिन बदकिस्मती से उनका MiG-21 भी क्रैश हो गया। लेकिन अभिनंदन पहले ही विमान से बाहर आ गए थे। पर अभिनंदन का पैराशूट एक पाकिस्तानी गांव में उतरा। जमीन पर उतरते ही उन्होंने लोगों से पूछा, क्या मैं भारत में हूँ? पहले तो गांव वालों ने झूठ बोला, लेकिन बाद में वो समझ गए कि वो पाकिस्तान में हैं। तो अभिनंदन ने तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पिस्टल निकाली, लेकिन गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया, पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। घायल अभिनंदन ने पास के एक तालाब में कूदकर अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी दुश्मन के हाथ ना लग सके। अब शुरू होता है 60 घंटों का लंबा इंतजार। गांव वालों ने पाकिस्तानी सेना को इत्तला कर दिया और जल्द ही पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें आर्मी बेस ले जाया गया। पाकिस्तान की सेना ने अभिनंदन का एक वीडियो बनाया, जिसमें वो उनके बारे में कुछ पूछ रहे थे, लेकिन विंग कमांडर ने बहुत संयम दिखाया और सिर्फ वही जानकारी दी जो जिनेवा संधि के तहत दी जानी चाहिए। मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, ID नंबर 27981। जैसे ही भारत का अभिनंदन के पाक में होने का पता चला, तो भारत सरकार पूरी तरह एक्टिव हो गई। भारत ने अपने सभी डिप्लोमेट और इंटरनेशनल कांटेक्ट को एक्टिव किया और पाकिस्तान पर हर तरफ से दबाव बनाना शुरू किया। अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया, तो भारत ने साफ कर दिया कि इसका नतीजा खतरनाक होगा। भारत ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना शुरू किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के राजदूतों के साथ लगातार बैठक की जा रही थी। इन सभी देशों ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वो जिनेवा संधि का पालन करे। इस संधि के मुताबिक किसी युद्धबंदी को तंग नहीं किया जाएगा और पूछताछ में सैनिक से सिर्फ उसका नाम, आर्मी पोस्ट और यूनिट नेम पूछने की इजाजत है। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया
कि पाकिस्तान अभिनंदन को सही सलामत भारत को वापस कर दे। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर वो अभिनंदन को छोड़ने में देरी करता है तो भारत के पास इसके खिलाफ सैन्य कार्यवाही का पूरा प्लान तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान में लगातार बैठकें हुई, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री एसएम कुरैशी ने अभिनंदन को आजाद करने की सिफारिश की। बताया जाता है कि उस वक्त कुरैशी के पैर कांप रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के वास्ते इसको यानी अभिनंदन को वापस जाने दो, क्योंकि रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आखिर में 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संसद में ये घोषणा की कि वो शांति संदेश के तौर पर अभिनंदन को रिहा करेंगे। लेकिन ये एक तरफा शांति संदेश नहीं था, ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। भारत सरकार की कूटनीतिक चालें और इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान पर भारी पड़ा। पाकिस्तान को एहसास हो गया कि अगर उसने भारतीय पायलट को रिहा नहीं किया तो इसका अंजाम उसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। 28 फरवरी की रात को पूरा देश टीवी पर नजर गड़ाए बैठा था। सभी की निगाहें अटारी वाघा बॉर्डर पर थी। रात 9:20 पर विंग कमांडर अभिनंदन ने भारतीय सीमा में कदम रखा। भारत में एक सुकून की लहर दौड़ उठी। पूरा देश इस नायक का स्वागत करने के लिए तैयार था। उनके पहले शब्द थे, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इस घटना ने ये साबित कर दिया कि भारत की कूटनीतिक और सैन्य शक्ति दोनों ही मजबूती से खड़ी है। पाकिस्तान को पहली बार भारत के सामने झुकना पड़ा। विंग कमांडर अभिनंदन की बहादुरी और संयम ने उन्हें हीरो बना दिया। ये घटना सिर्फ एक सैनिक की वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान की हार का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।